हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है, आप थंबनेल देखे होंगे कि मैं आज जो आप सभी को बताने वाला हूं वो इंग्लिश बोलने का सीक्रेट रूल बताने वाला हूं। वो सीक्रेट रूल क्या है? तो वो सीक्रेट रूल है SVO। क्या है? SVO। SVO के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को कैसे बोलेंगे मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। दोस्त, आप सभी को पता है, आप सभी देखे होंगे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं। खिलाड़ी होते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हीरो हीरोइन होती है वो भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो वो इसी का प्रयोग करते हैं, SVO रूल का। तो SVO रूल क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए, SVO रूल कुछ नहीं है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब होता है वर्ब और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यदि आपको ये तीनों पता है तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्जेक्ट। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्जेक्ट। V का मतलब होता है वर्ब और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। क्या जानते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है। जिस पर काम होता है, जिस पर जो क्रिया होता है, जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब जो होता है जो काम होता है। देखो, मैं बोला कि जो जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब जो काम होता है। देखो, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा। जो काम होता है वो वर्ब होता है और जो जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आप सभी को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है। मैं लिख रहा हूं वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आप बना सकते हैं SVO रूल से। देखिए, SVO रूल बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े खिलाड़ी सब प्रयोग करते हैं। जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सभी लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें क्या हमको सबसे पहले ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट में बोला जो काम होता है, सब्जेक्ट में बोला जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बोला जा रहा है सेंटेंस में। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? तो वह के बारे में, वह क्रिकेट खेलता है। और इसमें काम क्या हो रहा है? तो इसमें काम हो रहा है खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। और किस पर काम हो रहा है? तो क्रिकेट पर काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर। जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो काम होता है वो वर्ब होता है। देखिए, काम यहाँ खेलने का हो रहा है। तो हम लोग SVO रूल से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, SVO रूल से हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले SVO रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए। तो वह का वर्ड मीनिंग आप सभी को पता है। वह मतलब कि वह का क्या होता है? ही होता है और सी होता है। तो यहाँ जो है सो मेल की बात की जा रही है, तो क्या लिखेंगे हम? ही लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या लगाना है? देखिए, भाव लगाना है। अब भाव दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग भाव होता है, एक मेन भाव होता है। तो आप सभी को मैं बता रहा हूं, देखिए, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिले कि वो जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, देखिए वह खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, वो कंटिन्यू है, हो नहीं चुका, हो नहीं गया है या फिर होता नहीं है, अभी हो रहा है। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस बोलना है कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे खा रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, कुछ भी इस प्रकार से बोलना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब में ING फॉर्म वाला यूज करते हैं। जैसे ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ इज आता है, तो लगा दिए हम लोग ही इज। उसके बाद खेलना का होता है प्ले। तो बोले थे इसका वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो PLAYING, प्लेइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए, यहाँ तक तो मैं लगा दिया, क्या लगाया? ये सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद भी यानी कि वर्ब लगा दिया। उसके बाद लगाना क्या है? उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्या लगा देंगे? क्रिकेट। तो देखिए, मेरा इंग्लिश बन गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा है, वह वहां जा रहा है। ही इज गोइंग देयर, वह इसे खा रहा है। ही इज ईटिंग इट, है ना। इस प्रकार से आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं यदि आप इस रूल को सीख जाएंगे। तो यहाँ मैं बताया SVO रूल, यहाँ इज प्लेइंग लगा दिए। कहीं दूसरा भी हैज प्लेड भी लग सकता है, वर प्लेइंग भी लग सकता है। तो वो जो है उसके किस पर डिपेंड करेगा कि वो काम जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ देखो, रहा है मतलब प्रेजेंट में अभी कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू है ना भाई, तो कंटिन्यू है तो ये, तो इसमें क्या लगेगा, एस भी वो रूल में लगेगा इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, चाहे एम लिखेंगे, चाहे यार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, चाहे एम लिखेंगे, चाहे आर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। ये मेरा क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, जो भी सेंटेंस कंटिन्यूअस में बताना है, मतलब कोई भी काम चल रहा है, वो बन जाएगा मेरा किस में, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। वो मेरा किस प्रकार से बनेगा, वो मेरा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। तो मुझे उम्मीद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। और आप यदि रेगुलर इस प्रकार से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए, मैं रेगुलर इस प्रकार की वीडियो को लाता रहूँगा और आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में मैं आपका मदद करूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।